अंतिम अध्याय की कथा में हम प्रवेश करते हैं। और कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरात्मा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरात्मा, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तो, कंठावरोधन विधो असमरण कुतस्ते। प्रतिदिन का जो प्रारंभिक श्लोक का प्रश्न है आज पूर्ण होगा। प्राण प्रयाण समय, जब जीव के साधक के मरने वाले व्यक्ति के प्राण के प्रयाण का समय आता है तो कफवात पित्त से हमारी नाड़ी अवरुद्ध हो जाती है। मृत्यु का समय तो सबके लिए निश्चित है। भागवत में भी यह प्रश्न आता है, प्रसंग आता है। वसुदेव जी कंस से कहते हैं कि मृत्युर्जन बताम वीर देहेन सहजायते, मृत्युर्जन वताम वीर देहेन सहजायते, अब्दवा शतान्ते वा मृत्युर्प्राणिनां ध्रुवः। चाहे आज हमारी मृत्यु हो या 100 वर्ष बाद, हे बताम वीर, हे कंस, यह देहेन सह जायते, जैसे शरीर जब उत्पन्न होता है उसी समय मृत्यु का भी समय निश्चित हो जाता है। और यही सत्य है। एक प्रमाण देखिए, गरुड़ पुराण का प्रमाण है कि सर्वे क्षयांता नित्या प्रकरांता समुत्तया, असंयोगस्य वियोगांता जीवतम मरणावधो। इस संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर है, सबका विनाश निश्चित है। प्रकरांता समुत्तया, चाहे किसी भी एंगल से देख लिया जाए तो यही है कि जातस्य ध्रुवं वित्तो और संयोगस्य वियोगांता, संयोग का अंत वियोग में होता है। और जीवतम मरणावधो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन हमारे आपके जीवन में जो कर्म है, जिन कर्मों से पाप और पुण्य का सृजन होता है, उपनिषदों में इसकी भी व्याख्या है कि पुण्य पाप विधि निरंजनम परमं साम्यम उपैति। पुण्य और पाप अपने कर्म से उदय होते हैं और जब तक इनका क्षय नहीं होता है तब तक जीव की मुक्ति नहीं होती है। कैसे कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरम। केवल भगवान प्रारब्ध को नहीं मेटते, बाकी तो पाप और क्षय को जो अंतिम समय में जब आ गया तो जो हमारे भजन के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से खत्म हुआ वो हुआ, न जो नहीं हुआ वो परिवार में वितरण करके, गिरजा में स्नान करा के
अपने गोलोक धाम में गमन करा देते हैं। ये भगवान का ही सबसे बड़ा वाक्य है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटते। हम आप भगवान के सामने कौल करके आते हैं कि यदि योन्याम प्रमुंचे, हम माँ के मलमूत्र के भंडार से अगर हमको बाहर कर देंगे तो हम आपका भजन करेंगे। ठप्पा लग जाता है, फिर भी हम उसी माया जाल में कामनी कंचन के मोह में दिग्भ्रमित रहते हैं। और हे गरुड़, अब वेदांत तो देशिक स्वामी की उपनिषद की व्याख्या देखिए कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति यमयातना वेद अशयात्मा शरीरम। ये आत्मा ही हमारी जो शरीर के अंदर विद्यमान है, इसी आत्मा को ही पकड़ने का सारा विधान है। कैसे? और जब हम आत्मा के अपने आत्मानुरागी बन गए, गुरु की परंपरा से हमारा लोअर केजी में पहला कदम पड़ गया अध्यात्म की पाठशाला में, तो हे गरुड़ो, परमात्मा स्वयं जीव को सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उत्क्रांत गत्या गति नाम सूत्र के अनुसार, यह अध्यात्म का एक सूत्र है, उत्क्रांत गत्या गति नाम। इसमें भगवान स्वयं जीव की आत्मा का उत्क्रमण कराते हैं। कैसे कराते हैं? प्रमाण देखिए। आर्दानुग्रह मध्य लब्ध धमनिम द्वारा बहिर्निर्गत ब्रह्मरंध से भगवान, जिसकी प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ असमरण कुत से, जिस साधक का कंठ अवरुद्ध हो गया, भगवान स्वयं आर्द्रानुग्रह लब्ध धमनिम द्वारा बहिर्निर्गतम, ब्रह्मरंध्र से उस जीव को उसके प्राणों का उत्सर्जन करके बिरजा में स्नान करा के अपनी वाणी को चरितार्थ करते हैं। क्योंकि भगवान ने भूदेवी को 12 पुराण में यह वचन दे रखा है कि यदि बातादि दोषेण भक्त्या मां च न अस्मरेत, यदि कफ बात पित्त के वजह से ना, ये जो हमारा कंठ अवरुद्ध हो गया, यदि बातादि दोषेण भक्त्या मां च विस्मरेत, वह मेरा विस्मरण कर देता है और आजीवन उसने मेरा नाम जपा है, तो उस समय मेरी जिम्मेदारी रहती है, अहम अस्मरामि मद भक्तम, मैं उस भक्त का स्मरण करता हूं और उत्क्रांत गत्या गति नाम सूत्र के अनुरूप बिरजा में स्नान करके उसको उसके प्राणों का उत्क्रमण कराता हूं और उसके परम गति को प्रदान करता हूं। हे गरुड़ो, अब आगे तुमको क्या सुनना है, प्रश्न करो। भगवन् देव देवेश शरणागत वत्सलः असारे घो